वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरनेट पे एक बहुत ही पॉपुलर एडवाइस है कि अगर तुम किसी डेंजरस एरिया में हो और तुम्हें कोई क्रिमिनल अप्रोच करता है तो तुम्हें अगर सेफ रहना है तो तुम्हें रशियन एक्सेंट में बोलने लगना चाहिए। तो वो सोचेगा कि तुम रशियन आदमी हो बिकॉज रशियन मैन आर अपेरेंटली टफ विच मैनी ऑफ देम आर। तो वो क्रिमिनल तुमसे डर जाएगा, वो सोचेगा तुम अमेरिकन नहीं हो, तुम रशियन हो। ठीक है, तो इमेजिन करो तुम कहीं एटीएम वगैरह पे हो, अचानक से कोई क्रिमिनल तुमको अप्रोच करता है, व्हाट्स अप होमी, गिव मी ऑल दैट मनी, गिव मी ऑल दैट मनी। और तुम रिस्पॉन्ड करते हो, listen, comrade, stop messing with me. Let me just get this money. I have to go and buy some vodka later. If you don't stop messing with me, मार के उल्टा लटका दूंगा तुझे, सुका ब्लेड। तो ऐसे तुम बोलोगे तो फिर वो डर के भाग जाएगा, वो सोचेगा तुम रशियन हो, यूर व्लादिमीर। वो सोचेगा तुम रशियन हो और फिर भाग जाएगा वहां से। इमेजिन करो कोई एवरेज नर्ड जा रहा है ऐसे किसी डेंजरस एरिया में, जिस एरिया को उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए था। वो ये एडवाइस लेके जा रहा है कि अगर किसी डेंजरस एरिया पे हो तो बस रशियन एक्सेंट में बोलने लगो और तुम्हें क्रिमिनल्स परेशान नहीं करेंगे। तो ही विल एक्चुअली गो इनटू डेंजरस एरियाज। अब वहां पे जब क्रिमिनल्स उसको कन्फ्रंट करेंगे तो वो कोशिश करे, व्हाट डू यू थिंक कॉमरेड, व्हाट डू यू थिंक, हु डू यू थिंक आई एम, आई एम नॉट एन अमेरिकन, आई एम नॉट अ कैपिटलिस्ट अमेरिकन, माय नेम इज व्लादिमीर, स्टे अवे फ्रॉम मी बिफोर थिंग्स गेट अगली। वैसे बोलने लगेगा। एंड द रियलिटी इज नन ऑफ दिस विल वर्क। ही विल जस्ट साउंड रिडिकुलस एंड ही विल गेट इन ट्रबल। ऐसे ही कई सारी अजीबो गरीब एडवाइस तुमको इंटरनेट पे भी मिलेगी और रियल लाइफ में भी मिलेगी। मैंने एक कोच को देखा, वो वीकली सेल्फ डिफेंस क्लासेस करा रहा था, प्रॉपर मार्शल आर्ट्स नहीं, सेल्फ डिफेंस की। मतलब तुमको कोई ऐसे पकड़े तो तुम ऐसे उसका हाथ ऐसे घुमा के ऐसे कर दो, इस टाइप वाली। और उसके क्लास में कौन कौन था? मिडिल एज्ड अंकल्स, बूमर लोग, मिडिल एज्ड आंटीज जो कि सीढ़ी तक नहीं चढ़ पा रही थी। मैंने उसको देखा कि एक बहुत ही यंग लड़की थी, 18-19 साल की रही होगी। उसको ये सिखा रहा था कि देखो किसी भी डेंजरस एरिया में जाओ, वहां पे कोई आदमी तुमको ऐसे करे तो तुम उसको ऐसे हाथ को घुमा के और ऐसे ऐसे मार दो। आई वॉज लुकिंग एट हर, शी वॉज बेयरली 40 kgs। ओके, बेयरली 40 kgs, मतलब वो लग रहा था कि शी इज बेयरली होल्डिंग हरसेल्फ टुगेदर। पता नहीं कैसे वो खड़ी भी थी, बिकॉज शी वॉज एक्सट्रीमली अंडर वेट, एक्सट्रीमली वीक। उसको एक कोच सिखा रहा था कि देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी जाओ, वहां पे कोई आदमी तुमको ऐसे हाथ लगाए, कोई तुम्हारा पीछे से ऐसे बाल पकड़े तो ऐसे हाथ ऐसे घुमा के ऐसे घुमाओ, फिर ऐसे उंगली करो और फिर उसके हाथ को ऐसे मोड़ दो। ठीक है, कोई भी आदमी जिसने सही में जेन्युइनली ट्रेन किया है मार्शल आर्ट्स में, या फिर कोई भी आदमी जिसने स्ट्रीट फाइट सिचुएशंस वगैरह देखी होंगी, वो ये बात जानता है कि ये मोस्ट कॉमनली जो टेक्निक्स ये सब सिखाते हैं। एक होता है मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग असली में, जिसमें तुम बेसिक्स से सीखते हो। अगर तुम कराटे सीख रहे हो तो तुम बेसिक स्टैंसेस, किबादाची और बेसिक पंचेस, चोकुजुकी, ग्याकुजुकी, किजामीजुकी और बेसिक किक्स, माएगिरी, मावाशिगिरी, ये सारी चीजें सीखते हो, अपने आप को होन करते हो। ओके, फॉर अ कंप्लीटली अनट्रेन्ड पर्सन टू लर्न दीज उल्टा पुल्टा टेक्निक्स, कोई भी आदमी जो ट्रेन किया है उसे पता होगा कि रियल लाइफ में ट्राई करोगे तो ये नहीं होगा। सिंपली बिकॉज कोई आदमी अगर तुम्हारा बाल पकड़ रहा है तो वो बाल पकड़ के खड़ा नहीं रहेगा, वो बाल पकड़ तुम्हें खींचेगा और उसके बाद बाकी उसे जो करना है वो करेगा। तो ये जो टेक्निक्स सो कॉल सिखाते हैं, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट वर्क इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। इसीलिए डिल्यूजन में नहीं रहना है। प्रॉब्लम यह है कि व्हेन दीज कोचेस दे टेल दीज 40 kg गर्ल्स कि कोई तुमको ऐसे करे तो तुम ऐसे हाथ घुमाओ और ऐसे करके ऐसे मार दो, इससे क्या होता है कि लड़कियों के अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है और इन्हें लगता है कि मैं सही में किसी डेंजरस एरिया में अगर जा रही हूँ एंड आई अटैक दिस पीपल, तो क्या होगा, मैं उनको एकदम फिल्मों की तरह खत्म कर दूंगी एंड दे विल बी लाइंग ऑन द फ्लोर बेगिंग टू बी स्पेयर्ड। होता इसका उल्टा है कि इफ यू ट्राई दोस टेक्निक्स लाइक दैट, स्पेशली एट योर वेट एंड स्पेशली एट योर वेट, वो बस और गुस्सा हो जाएगा एंड ही विल बी मोर अग्रेसिव विथ यू। उस लड़की के लिए बेस्ट सेल्फ डिफेंस एडवाइस ये थी कि ऑलवेज अवॉइड डेंजरस एरियाज एंड ऑलवेज अवॉइड गोइंग इनटू एनी प्लेस वेयर क्रिमिनल्स हैंग आउट। एंड थोड़े बहुत स्ट्रीट स्मार्ट जो होते हैं कि अगर उस एरिया में हो भी तो कैसे कोशिश करो कि तुम टारगेट ना बनो। ठीक है, लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी यही एडवाइस होती है। सिंपली अवॉइड सच अ सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस जहां पे तुमको ये सारी टेक्निक्स यूज ही ना करनी पड़े। और ये सब क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है ना कि लड़कियों के अंदर आ जाती है एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, इनके अंदर आ जाती है एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और इनको लगता है कि नाउ आई हैव बिकम सुपर ह्यूमन और मेरे साथ कुछ ऐसे बुरा होगा तो मैं क्या करूंगी, बस ऐसे हाथ करूंगी और ऐसे घुमाऊंगी और ऐसे करके उसको चोक होल्ड में डाल दूंगी। ठीक है, मीनवाइल दे आर 40 kgs एंड द मैन पिकिंग ऑन देम इज लाइक 80 kgs, बड़ा सा आदमी है। ऑलराइट, तो ये फैंटेसी दिमाग में डाल देता है। इससे क्या होता है कि जब आप ये टेक्निक्स नहीं सीखे थे तब आप ज्यादा सेफ थे, टेक्निक सीखने के बाद अनसेफ हो गए हो। ऐसे कई लड़कों में देखोगे वो जब ज्वाइन करते हैं मार्शल आर्ट्स क्लास, व्हाइट बेल्ट रहेंगे, ये चीज व्हाइट बेल्ट्स में ज्यादा देखी जाती है।
वाइट बेल्ट रहेंगे, उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज आई हैव लर्नड अ फ्यू पंचेस एंड फ्यू किक्स, नाउ आई कैन गो एंड फाइट इन द स्ट्रीट्स, ऑलराइट। तो ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नाउ दे थिंक दैट दे कैन गो एंड फाइट इन द स्ट्रीट्स। इससे पहले वो ज़रा सेफ रहते क्योंकि इनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना, कि आई कैन डिस्ट्रॉय एवरीवन। ये जैसे ही वाइट बेल्ट बने इनके अंदर आ जाता है एक कॉन्फिडेंस कि अरे बाप रे, आई कैन डिस्ट्रॉय एवरीवन, ये हो सकता है। इससे ये और अनसेफ हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, उल्टे पुल्टे थिंकिंग की। मैं एक अंकल के यहाँ गया था, उनके ठीक पड़ोस में एक कपल रहता था। वो दोनों हमेशा झगड़ते थे, हमेशा लड़ाई करते थे। और जब भी शाम के टाइम में ऐसे बैठे रहोगे, आप बाहर टहलते रहोगे, तो तुमको तेज तेज उनके यहाँ से हल्ला आवाज़ आती थी चिल्लाने की। स्पेशली जो वुमन थी वहाँ पे, वो ज़्यादा चिल्लाती थी, वो गालियाँ देती थी अपने पति को, कभी कभी पति भी चिल्लाता था। असल में बात यह है कि वो जो दोनों कपल थे वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। हस्बैंड जो था वो ऑफिसर था और वाइफ जो थी वो शायद क्लर्क वगैरह की पोस्ट पे थी। तो अंकल जी ने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी बताई, जिस थ्योरी के बारे में मैंने प्रोफेसर भाई के पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था। अंकल जी ने मुझे बताया कि ये झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक बराबर पोस्ट पे नहीं है। हस्बैंड ऊंचे पोस्ट पे है और वाइफ छोटे पोस्ट पे है। अगर दोनों बराबर पोस्ट पे रहते हैं, मतलब हस्बैंड भी ऑफिसर वाइफ भी ऑफिसर, तब झगड़ा नहीं होता। ओके, अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता है कि ये बात कितनी सटीक है, कितनी सच है। मतलब अभी वो क्लर्क है, हस्बैंड ऑफिसर है, तब वो झगड़ा कर रही है, गालियां दे रही है उससे। सोचो उसके बराबर पहुंच गई होती तो क्या होता। पर उन अंकल जी की मैजिकल थिंकिंग ये कह रही है कि अगर उस लड़की का पोस्ट इस आदमी के बराबर हो जाता तब झगड़े नहीं होते। अचानक से उसका दिमाग फिर चेंज हो गया होता, उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया होता, जस्ट बिकॉज द पोस्ट गॉट चेंज्ड। है ना, फिर जिस आदमी की वो रिस्पेक्ट नहीं करती थी अब अचानक से करने लगेगी। एंड द सैडेस्ट थिंग इज कि जिन अंकल जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ही वॉज नॉट अ deluded 15-year-old teenager. He was a full-grown man in his 40s. सोचो, full-grown man thinking like this. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ इस सोसाइटी में, जो कि तुमको खतरे में तो डाल ही सकती है, साथ ही साथ कभी कभी तुम्हें डिलीट भी कर सकती है। और वो प्रॉब्लम है मैजिकल थिंकिंग की। अपने समाज में मैजिकल थिंकिंग के एग्जाम्पल्स तुम बहुत देखते होगे और बहुत ज़रा फ्रस्ट्रेट भी होते होगे उनकी वजह से। स्पेशली तब जब तुम बच्चे रहते हो, स्कूल में रहते हो, पढ़ाई ज़्यादा करते हो, घंटों पढ़ते हो और तुम्हारे नंबर्स अराउंड 70-80% ऐसे आते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि और ज़रा पढ़ाई करो, तुम जितने ज़्यादा घंटे पढ़ोगे उतना ज़रा तुम्हारा नंबर आएगा, तुम 14-14 घंटे पढ़ो। देखो, मैं उस आदमी को जानता था जो अभी ये साइंटिस्ट बन गया है, वो 20 घंटे पढ़ता था हर दिन में। ठीक है, तो यू गेट वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फिर वो बताते हैं कि मेहनत ही एक रास्ता है सक्सेसफुल होने का, और वो भी एक ही रास्ते में। मेहनत ही करो, बस मेहनत करो, बैल की तरह, एक तरह मजदूर की तरह मेहनत करो, घंटों मेहनत करो, उससे तुम एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। फिर तुम उन लोगों की कहानियां देखते हो, उन लोगों को देखते हो, वर्क स्मार्ट रादर देन हार्ड, और तुम सोचते हो कि यू हैव बीन बिट्रेड बाय सोसाइटी, क्योंकि इफ इट वाज मेहनत ब्रिंगिंग सक्सेस देन मजदूर शुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल, तो दे टर्न यू इनटू कोल्हू का बैल। ओके, ऐसी एक मैजिकल थिंकिंग है। जब लड़का मैरिटल इश्यूज में फंस जाता है, उसको एक टॉक्सिक वाइफ मिल जाती है और अब उसका ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उसकी लाइफ रूइन होने वाली रहती है, तो ये बूमर्स जिन्होंने खुद चूज किया है इस पार्टनर को अपने लड़के के लिए, वो कहते हैं क्या करे बेटा, आपका भाग्य खराब था, आपकी किस्मत खराब थी, आपकी किस्मत में लिखा हुआ था ये चीज़। अब इसके पीछे कोई भी रीजनिंग, कोई भी लॉजिक, नथिंग, इट इज़ जस्ट मैजिकल थिंकिंग। और ये जब वो लड़का सुनता है तो वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड ही फील्स बिट्रेड कि यार तुमने तो ऐसी बात बोल दी जो कि अब मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है ना। अब मैं तुमको अगर कह दूं कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ है ये जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, अब इसका क्या तोड़ है? जो किसी ने लिख दिया अब उसका कोई तोड़ तो है नहीं। तो दिस मेक्स यू होपलेस। मैजिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल ये भी है कि हमारे टाइम में सब कुछ सही था, अब सब कुछ बिगड़ गया है ना। इवन दो द लाइफ वॉज एक्चुअली वर्स बैक देन, ओके, लाइफ वॉज एक्चुअली वर्स बैक देन। उस समय कम टेक्नोलॉजी थी, उस समय कम कंफर्ट्स थे, उस समय तुमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उस समय तुमको ज़्यादा हार्डशिप झेलने पड़ते थे, उस समय डेवलपमेंट उतना नहीं था। इवन देन पीपल थिंक दैट टाइम्स वर बेटर बैक देन। इसकी वजह है फेडिंग इफेक्ट बायस, जो कि ओवर टाइम, ओवर द पासिंग टाइम, तुम्हारे माइंड से नेगेटिव मेमोरीज को वॉश आउट कर देता है और तुमको चीज़ों के बारे में से पॉजिटिव चीज़ें याद रखाता है। यही वजह है कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने एक्स को मिस करती है, तो वो एक्स कितना भी अब्यूसिव रहा हो, कितना भी ज़्यादा टॉक्सिक रहा हो, शी स्टार्ट्स मिसिंग हिम इन अ गुड वे आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि उसकी जितनी नेगेटिव मेमोरीज थी कि वो खराब था, वो गालियाँ देता था, जो भी करता था, वो गायब हो जाती है और उससे पॉजिटिव मेमोरीज बचती हैं। दिस इज द फेडिंग इफेक्ट बायस। इस फेडिंग इफेक्ट बायस के चलते कई लोग सोचते हैं कि दोज ओल्ड टाइम्स वर रियली 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 गुड, और अभी का टाइम डिग्रेड हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है इस वक्त। मैजिकल थिंकिंग तुम्हें इतना बेवकूफ़ बना देती है कि तुम छोटे छोटे जेस्चर्स से इंप्रेस हो जाओगे और लोगों पे ट्रस्ट कर लोगे। कोई सोसाइटी का सबसे बड़ा घटिया क्रिमिनल भी अगर आके
तुम्हें नमस्ते बोल दिया, तुम्हारे पैर छू देना, तुम सोचोगे अब वो बुरा आदमी नहीं है, तुम सोचोगे अरे वो अच्छा आदमी हो गया। वो भले ही उसने तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए तुम्हारा पैर छुआ था ताकि तुम उसको ट्रस्ट कर लो, तुम सोचोगे अचानक से ये बुरा आदमी अच्छा बन गया। स्पेशली कई लोग हैं व्हेन दे आर मैरिंग अ वुमन, तो ये देखने की जगह कि उसका क्या बिहेवियर है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग हैं, वो कुछ सुपरफिशियल कर दे, जैसे कि वो पैर छू ले तुम्हारे माँ बाप का, या तुम्हारा पैर छू ले, ठीक है, या तुम्हें नमस्ते कर दे, या फिर कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ बोल दे, इमोशनल चीज़ें, अरे मेरा तो धर्म है आपकी सेवा करना, मेरा तो धर्म है आपसे प्यार करना, मोहब्बत करना, ऐसी चीज़ें बोल दे, है ना, मैजिकल टाइप की। तुम इन चीज़ों से ही इंप्रेस हो जाओ और तुम रियलिटी में एक्शन जो उसके देखने हैं वो ना देखो, है ना। प्यारी प्यारी बातें तो कोई भी कर सकता है। तुम्हारा दुश्मन आके तुमसे बोल देगा कि मैं तो जिंदगी भर आपके लिए डिवोटेड हूं, मैं तो जिंदगी भर आपके लिए काम करूंगा, मैं तो आपके बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता कभी भी, और फिर उसके बाद ही विल स्टैब यू इन द बैक, ठीक है, क्योंकि उसके एक्शंस में तुम देखोगे उसकी रियलिटी। तो ऐसे तो मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो देयर आर पीपल, मोस्ट पीपल हु आर सो डम कि उनके सामने अगर कोई आदमी कुछ बोल दे ना, अगर उनके सामने कोई क्रिमिनल आके ये बोल दे कि हम तो आपकी सेवा में समर्पित हैं, तो उस आदमी को सही में लगेगा कि ये क्रिमिनल जो है उनकी सेवा में समर्पित है, ठीक है। अब वो क्रिमिनल उनके सामने फिर क्राइम भी करेगा तो ये लोग सोचेंगे नहीं नहीं ये तो अच्छा आदमी है, तो हमारी सेवा के लिए कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया। वैसे ही शादी के टाइम पे इफ द वुमन इज एक्चुअली टॉक्सिक, इफ शी इज एक्चुअली मैनिपुलेटिव और उसका कुछ और प्लान है तुमको लेके, उसको बस एक काम करना है, थोड़ा सा अपने आप को दिखा देना कि मैं ट्रेडिशनल हूँ, थोड़ा सा बातें कर देनी है मैजिकल टाइप की, प्यारी प्यारी बातें कर देनी है, और तुम खुद और तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे 4 लाइनों से। ओके, सोचो हाउ इजी इट इज, जस्ट स्पीक 4 लाइन्स एंड यू इम्प्रेस्ड एन एंटायर फैमिली। वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे तुम्हारी 4 लाइनों से कि दे विल जस्ट ओपन देयर हार्ट्स फॉर यू एंड ब्रिंग यू इनटू देयर हाउस एंड देन यू कैन शो योर ट्रू कलर्स। कई लड़कियां एब्सोल्युटली डेंजरस टॉक्सिक लड़कों को डेट करती हैं, उनको सही में लगता है कि दे कैन चेंज दिस गाय। ओके, ये भी मैजिकल थिंकिंग है। मुझे लगता है कि आई कैन चेंज हिम, आई कैन फिक्स हिम, वो अच्छा बन जाएगा, मैं कर सकती हूँ ऐसा, कि कोई नहीं कर पाया मैं कर सकती हूँ। एंड मेनी टाइम्स दिस टाइप ऑफ मैजिकल थिंकिंग रिजल्ट्स इन देयर डिमाइस। मुझे एक जेंटलमैन ने ईमेल किया था कुछ महीनों पहले, ही इज इन हिज 40s, लेट 40s, and he is going through a very horrible divorce, a very horrible divorce after an incident of cheating. His wife cheated on him with his own brother-in-law. Okay, brother-in-law. तो मैंने उससे पूछा कि मतलब why did you marry a woman like this, जब शादी के शुरू से ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो उस आदमी ने मुझे ये वजह दिया कि when I visited her home, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो काफ़ी रिलीजियस थी। मैंने कहा कैसे पता चला कि वो रिलीजियस है, तो उस आदमी ने बोला कि वो बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस टाइप की बातें कर रही थी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रिलीजन को ला रही थी बोलते बोलते। मैंने कहा कि क्या रिलीजियोसिटी सिर्फ शब्दों में होती है या एक्शंस में होती है? अगर आप सही में रिलीजियस हो तो वो चीज़ आपके एक्शंस में, आपके पूरे लाइफस्टाइल में दिखता है ना। अगर आप सही में रिलीजन को मानते हो तो आप जिस तरीके से रहोगे लोग नोटिस करेंगे कि हाँ, ही इज़ लिविंग अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स विच आर टॉट बाय दैट पर्टिकुलर रिलीजन। आपके बातों से, आपके बोलने से नहीं होता। आप बार बार नाम ले रहे हो या फिर बोल रहे हो तो उससे आपकी रिलीजियोसिटी नहीं दिखती। आपके रिलीजन ने आपको जैसा बताया है रहने के लिए, जो जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए बोले हैं, दैट शोज हाउ रिलीजियस यू आर। अब वो उसकी तो बात ही छोड़ो, तुम्हारा जजमेंट ऐसा क्यों है कि 4 शब्द सुन के तुम्हें लगता है कि अगला बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। अगर तुम्हें बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है कि मैं बस 3-4 शब्द बोल दूँ और तुम्हें सही में बिलीव हो जाए कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पायस हूँ, तो आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज विद यू मैन। If you are judging people based on the few words they spoke, I think the problem lies with you and you are putting yourself at risk. तो उसने मुझे बोला कि वो बस ऐसे थोड़ा सा बात ऐसे कर रही थी, तो मुझे लगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलीजियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने कहा कि you judged her wrongly. You do not judge a person's religiosity by how they speak or the words they use. You judge it through the way they live. और वो देखने के लिए you have to be in connection with the woman for a long time. तो इस मैजिकल थिंकिंग का अंजाम ये है कि ये सज्जन अब बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत ख़राब फेज़ आ गया इनकी लाइफ में, और इनकी वाइफ की सो कॉल्ड रिलीजियोसिटी अब गायब हो चुकी है ना। व्हेन नाउ शी इज टॉर्चरिंग हर ओन हस्बैंड, अब वो गायब हो चुका पूरा जो सो कॉल्ड रिलीजियोसिटी था, क्योंकि वो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं। इट वॉज नेवर देयर। ओके, दिस पर्सन, दिस हस्बैंड जज्ड हर रॉन्गली। तो यही नुकसान है मैजिकल थिंकिंग का। ये जो उल्टा पुल्टा इररेशनल चीज़ें सोच लेते हो ना, बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस अलोन, and you don't focus on the bigger picture, on the deeper truth, this puts you in danger. ऐसे ही एक मैजिकल थिंकिंग भारत में है कि बस अच्छा से करियर बना लो, बाकी तुम्हारी सारी मैरिटल इश्यूज एकदम खत्म हो जाएंगी और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। and we are seeing how that is turning out. तो मैजिकल थिंकिंग एक क्वालिटी है इम्पल्सिव इंडिविजुअल्स की,
उन आदमियों की भी जो कि इमोशंस पे ज़्यादा जीते हैं, रैशनैलिटी पे नहीं, लॉजिक पे नहीं। दे थिंक इमोशनली, दे डोंट थिंक ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। इसीलिए कोई आदमी उनके सामने अगर 4 वर्ड रिलीजन के बोल दे ना, भले वो रिलीजियस नहीं है, भले वो रियल लाइफ में एकदम उल्टा है, उसका एकदम डिग्रेडेड है, लेकिन वो बिलीव कर लेंगे अरे बाप रे ये तो बहुत रिलीजियस है क्योंकि इसने 4 वर्ड बोल दिए रिलेटेड टू द रिलीजन। ऑलराइट, तो वो ये देख नहीं पाते कि क्या सही में ये उन आइडियल्स को फॉलो कर रहा है या फिर इसे बोल रहा है एज एन आउटवर्ड अपीयरेंस। और ये बात सरप्राइजिंग नहीं है कि ऐसे लोग अक्सर बेवकूफ़ बनते हैं, पर ये सिर्फ बेवकूफ़ नहीं बनते, कई बार इनकी मैजिकल थिंकिंग इनको इस पॉइंट पे ले आती है कि इनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैजिकल थिंकिंग उन लोगों की क्वालिटी है जो कि बहुत इमोशनल होते हैं। आयरॉनिकली ऐसे लोग भले ही 40 साल के हो जाए, 50 साल के हो जाए, इनका माइंड अब भी वैसे ही फैंटेसी की तरह सोचता है जैसे कि वो तब सोचते थे जब वो 12 साल के बच्चे थे। ओके, एकदम जादुई डिज्नीलैंड फैंटेसी की तरह, वैसे होता है वैसे होता है। दे आर सो मच कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी दैट इट इज स्कैरी एंड सैड टू सी। इट्स रियली सैड टू सी कि ये आदमी इतना बड़ा हो गया, इसने इतने साल जी लिए धरती पे, ये क्या कुछ सीख सकता था, लेकिन ये अब भी उसी फैंटेसी वर्ल्ड में है। और ये फैंटेसी वर्ल्ड उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है क्योंकि फिर ये अपने आप को बचा नहीं पाता असली डेंजर्स से दुनिया में, क्योंकि ये उन डेंजर्स को देख ही नहीं पाता। ऐसे कई सारे केसेस तुम्हें दिखेंगे इन विच द रेड फ्लैग वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ द मैन। उसने उस रेड फ्लैग को देखा ही नहीं, सामने था उसके, बट ही इग्नोर्ड इट एंड देन द बैड थिंग्स हैपन टू हिम। रेड पिल्ड इंडिविजुअल्स में और स्ट्रीट स्मार्ट इंडिविजुअल्स में तुम ये मैजिकल थिंकिंग कम पाओगे। जिन लोगों को सही में, जिन लोगों ने दुनिया को देखा है, देखो सिर्फ बड़ा हो जाना, सिर्फ 50 साल का हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने दुनिया को सही में देखा है। Okay, a 20-year-old can be more experienced than a 50-year-old man. So if you have actually seen the world, if you have actually dealt with some trauma, if you have actually dealt with some very, very hard situations, you will be the most pragmatic individual. है ना? और जिन लोगों ने कंफर्ट की लाइफ जी है एक तरीके से, जिन लोगों ने एकदम कभी फेस नहीं किया दुनिया को, they will live in magical thinking. तो मैं उन लोगों को काफ़ी ब्लेस्ड मानता हूँ जिनके अंदर ये मैजिकल थिंकिंग वाली क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वही बच सकते हैं इस दुनिया में, वही अपने आप को बचा सकते हैं और वही अपने साथ वालों को ही बचा सकते हैं। इफ़ यू लैक मैजिकल थिंकिंग, इफ़ यू थिंक इन अ प्रैग्मेटिक मैनर, यू आर डूइंग गुड, ट्रस्ट मी। मैजिकल थिंकिंग तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम्हारे अराउंड अगर कोई है मैजिकल थिंकिंग वाला, उससे आर्ग्यू मत करो। ओके, स्टे अवे फ्रॉम देम, यू शुड नॉट कम अंडर देयर इन्फ्लुएंस। तुम उनको बचा नहीं सकते, पर तुम खुद को बचा सकते हो। हमेशा जो भी ओपिनियंस तुम अपने मन में रखते हो, जो भी थॉट्स अपने मन में रखते हो, खुद से पूछो, इज इट मैजिकल थिंकिंग? क्या ये सही में काम करेगा? इज इट अ फैंटेसी? ऑलवेज आस्क योरसेल्फ। अगर तुम्हें ये आंसर मिलता है कि हाँ ये सही में मैजिकल थिंकिंग है, तो थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। लेकिन हमेशा अपने ओपिनियंस को, अपनी आइडियोलॉजी को क्वेश्चन करते रहा करो, तभी ग्रो होगे, तभी डेवलप होगे। स्टैगनेंट हो जाओगे नहीं तो, है ना? क्योंकि फिर तब यही होगा कि हो जाओगे 50 साल के and you will still speak like a juvenile fantasizing about some Disney world. So I hope you guys like this video. If you guys want to talk to me about something, मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब है, मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो। When I'll get time, I'll reply to you. किसी को इमरजेंसी कंसल्टेशन लेनी है मुझसे, तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी। यू बुक अ कॉल विद मी, ओवर देयर विल टॉक। तब तक के लिए गाइस, बी वेरी वेरी केयरफुल, स्टे सेफ।